ये भाई ले आकर पकाकर खाता है जी रात को। अब तक कितने नाशे खा चुके हो? 10-12 जी। पानी के साथ साफ करते थे और फिर नमक डालकर उसको पकाते थे। 4 साल 4 साल थे। पहली नाश किसकी निकाली थी, बच्चे की या बड़े की? रिजवान कितनी उम्र थी? 4 साल। मेरे जी 2 बच्चे बहुत हो, उसको धोया जी गर्म पानी में, फिर उबाल कर जी खा ली। आदमखोर भाई, जी हाँ, अभी आपने जिसे देखा उन लोगों ने 150 से भी ज्यादा मुर्दों को बनाकर खा चुके हैं। आप जब इन 2 भाइयों की कहानी के बारे में सुनेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे और शायद आप भी यह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर दरिंदगी किस हद तक पार की जा सकती है। चलिए जानते हैं इन 2 भाइयों की पूरी कहानी के बारे में सिलसिलेवार तरीके से आज के इस नई वीडियो में। और कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर ले, क्योंकि हम हर रोज आपको दुनिया में हो रहे सभी तरीकों की घटना से आपको रूबरू कराते रहते हैं ताकि आप अपनी और अपने फैमिली को सतर्क रख सके। ये कहानी है सन 2011 की। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से लगभग 200 किलोमीटर दूर दरियागार के एक इलाके की। उस समय दरियागार में 2 भाई रहा करते थे। दोनों भाइयों की उम्र लगभग 30 से 35 वर्ष थी। इन दोनों भाइयों की उम्र में लगभग 4 से 5 साल का ही गैप था। इनमें से एक भाई का नाम मोहम्मद फरमान अली था और दूसरे भाई का नाम मोहम्मद आरिफ अली था। और यह दोनों भाई एक गरीब घराने से ताल्लुक रखते थे। दोनों भाइयों की शादी भी हो चुकी थी, हालांकि इनके बच्चे भी थे। इन दोनों भाइयों में से फरमान अली पढ़ने में बहुत होशियार था, लेकिन उसने बस 10 तक की ही पढ़ाई की थी। और 2010 में इन दोनों की बीवियों ने इन दोनों को छोड़ दिया था और अपने अपने बच्चों को लेकर वहां से चली गई। और जब इन दोनों से छोड़ने की वजह पूछी गई तो उन्होंने बताया कि ये दोनों अपनी बीवियों को बहुत मारते और पीटते थे और सही से काम धंधा भी नहीं किया करते थे। इससे भी चौंका देने वाली बात यह थी कि यह दोनों भाई कई कई दिनों तक घर से गायब रहते थे और बहुत बहुत दिन बीतने के बाद यह घर आते थे। यही कुछ कारण थे जिसकी वजह से उनकी बीवियों ने छोड़ दिया था। लेकिन फिर 2011 में एक ऐसी घटना घटती है जिसे सुनकर पूरा पाकिस्तान दहल जाता है और ये बात आग की तरह पाकिस्तान में फैल जाती है। दरअसल जहां पर ये दोनों भाई रहा करते थे उसी के बगल में एक कब्रिस्तान मौजूद था, जहां उस रात 24 साल की एक लड़की को दफनाया गया था जिसका नाम सारा परवीन। असल में इस 24 साल की लड़की की डेथ कैंसर के कारण हो जाती है और इसके घर वाले लड़की को दफनाकर वापस अपने घर चले जाते हैं। और फिर जब अगले दिन वह कब्रिस्तान में उस लड़की के कब्र पर आते हैं तो घर वाले उस कब्र को देखकर चौंक जाते हैं। दरअसल वह देखते हैं कि कब्र से कुछ न कुछ छेड़खानी हुई है। कब्र की मिट्टी हल्की फुल्की हटी हुई है, जिसे देखकर लग रहा था कि वहां पर कुछ न कुछ जरूर हुआ है और उन्हें शक होता है कि कब्र को शायद खोदा गया था। इसी शक को खत्म करने के लिए घर वाले कब्र को खोद कर देखते हैं तो वह देखकर दंग रह जाते हैं। वह देखते हैं कि कब्र के अंदर उस 24 साल की लड़की का शरीर गायब है और यह बात उनको कुछ समझ नहीं आती है, जिसके बाद वे लोग तुरंत पाकिस्तान पुलिस को इस बात की जानकारी दे देते हैं और यह बात धीरे धीरे पूरे पाकिस्तान में फैल जाती है। दरअसल इससे पहले भी ऐसी घटनाएं घट चुकी थीं कि लोग कब्रिस्तान से लाश को निकालकर उसके साथ दरिंदगी किया करते थे और इस बार भी लोगों को यही बात लग रही थी कि शायद किसी ने कब्र से उस लड़की के शरीर को निकाल करके कुछ इसी तरीके की वारदात को अंजाम दी गई है। इसके बाद पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन में लग जाती है और कब्रिस्तान के आसपास रह रहे सभी लोगों से भी पूछताछ करना शुरू कर देती है। लंबी इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस की मुलाकात कब्रिस्तान के पास रह रहे एक व्यक्ति से होती है। वह बताता है कि यही आसपास में ही एक घर है जहां टोने टोटके किए जाते हैं और उस घर के 2 आदमी अक्सर करके कब्रिस्तान में घूमते रहते हैं। इसके बाद पुलिस अपनी टीम के साथ फटाफट उस घर पर पहुंच जाती है। दरअसल वह घर किसी और का नहीं बल्कि उन दोनों भाइयों का ही था। वहां आरिफ और फरमान अली अपने माता पिता और अपनी एक बहन के साथ रहा करते थे। पुलिस उस घर में मौजूद सभी लोगों से पूछताछ करती है मगर उन्हें वहां से कुछ भी नहीं मिलता है, जिस कारण वह वापस लौटने लगते हैं कि तभी पुलिस टीम के एक कर्मचारी की नजर चींटियों की एक झुंड पर पड़ती है जो उस घर के सामने मौजूद बंद कमरे के अंदर जा रही थी। और पुलिस के पूछने पर पता चलता है कि वह कमरा आरिफ का था और आरिफ अभी घर पर मौजूद नहीं है। जिसके बाद पुलिस फरमान अली से उस कमरे की चाबी लेकर कमरे को खोल देती है। कमरे के खुलते ही पुलिस को कुछ ऐसे चीजें दिखाई पड़ती हैं जिसे देखने के बाद मौजूद सभी लोग दंग रह जाते हैं। दरअसल कमरे के बीचों बीच एक खाने का पातीला रखा हुआ था जिसमें किसी चीज का पका हुआ मांस रखा था और साथ में ही लकड़ी का एक पटरा, एक छोटी कुल्हाड़ी और चाकू रखे हुए थे जिस पर मांस के छोटे छोटे टुकड़े भी लगे हुए थे। और रेंग रही चींटियों की एक मोटी सी लाइन पर जो चारपाई के नीचे पड़ी एक बोरी की तरफ जा रही थी। और जब पुलिस द्वारा उस बोरी को निकाला गया तो उस बोरी में गुम हुई 24 साल की उस लड़की की शव बरामद होती है जिसे उस रात दफनाया गया था। इसके बाद पुलिस को इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाले तथ्य मिलते हैं। उस लड़की का एक पैर कटा हुआ था
जिसके बाद उन दोनों भाइयों को गिरफ्तार करके और इन सभी तथ्यों को अपने कब्जे में लेकर फॉरेंसिक जांच के लिए भेज देती है। हालांकि फॉरेंसिक जांच से यह कन्फर्म भी हो जाता है कि पतीले बने हुए मांस और उस लकड़ी के पटरे पर लगे मांस के टुकड़े और किसी के नहीं बल्कि 24 साल की लड़की सारा परवीन के ही थे। और बस इतना ही नहीं है, कहानी में आगे और भी बहुत सारी चौंका देने वाले राज खुलकर सामने आते हैं जो आपके रोंगटे खड़े करने के लिए काफी है। जब यह बात उस गांव के लोगों को पता चलती है कि उनके बीच 2 आदमखोर रहते थे तो पूरा गांव भी दहल जाता है। और इससे भी चौंका देने वाली बात यह थी कि उन दोनों भाइयों से पूछताछ के दौरान पता चलता है कि यह कोई पहली लड़की की बॉडी नहीं थी जिसे इन दोनों भाइयों ने पकाकर खाया था। इससे पहले भी इन दोनों भाइयों ने लगभग 100 मरे हुए लोगों का जिस्म पकाकर खा चुके थे। और पुलिस जब इनसे इंसानी शव खाने का कारण पूछते हैं तो दोनों आदमखोर बताते हैं कि इन्हें कोई जादू टोना करने वाला मिला था और उसने ही इन्हें कहा था कि अगर वह इंसान का मांस खाएंगे तो कभी भी दुखी नहीं रहेंगे। अब जिंदा इंसान का मांस खाना तो उनके लिए आसान नहीं था, इसलिए जब किसी इंसान को कब्र में दफनाया जाता था तो यह दोनों आदमखोर उसी रात ताजा शरीर को अपने घर ले आते थे और नमक मसाले के साथ पकाकर खा लेते थे। अब इन सभी बातों का खुलासा होने के बाद पाकिस्तान की जनता बौखला उठती है और उन दोनों भाई को सजा दिलाने के लिए सड़क पर उतर जाती है। पाकिस्तान पुलिस उन्हें अब अदालत में पेश कर देती है, मगर हैरान करने वाली बात यह थी कि उस वक्त पाकिस्तान में ऐसा कोई कानून नहीं था कि जिसके बिनाह पर उन्हें कोई सजा दी जाती। मगर बौखलाई जनता के प्रोटेस्ट करने की वजह से सरकार ने इन दोनों आदमखोरों को मुर्दे के साथ घिनौने काम करने के आरोप में 2 साल के लिए जेल में डाल देती है। और यह दोनों भाई 2013 तक तो जेल में कैद रहते हैं और 2013 के बाद यह दोनों आदमखोर छूट भी गए। और जब यह दोनों आदमखोर छूटे तो पाकिस्तान की जनता बहुत गुस्से में आ गई और फिर से प्रोटेस्ट करना शुरू कर देती है, जिस कारण इन्हें अपने स्थान को छोड़ना पड़ता है। पुलिस इन दोनों आदमखोरों को कहीं दूर भेज देती है और उनके नाम को भी गुप्त रखने का आदेश देती है। 1 साल तक तो इन दोनों भाइयों की कोई खबर नहीं मिली। लेकिन आपको क्या लगता है, जब कोई इंसान जुआ और शराब जैसी आदत को इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता है तो यह आदमखोर अपने इस आदमखोरी को इतनी आसानी से कैसे छोड़ देते?